जय गुरुदेव। तो जब आप गुहार लगाओगे जब आप फरियाद करोगे और मन को जबरदस्ती सूरत के घाट पे बिठा दोगे तो धीरे धीरे मन बैठने लगेगा। जब एक हल्की सी शब्द की डोर उसको स्पर्श करके चली जाएगी तो मन धीरे से मस्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। और जैसे जैसे शब्द की तान, शब्द का अनुभव मन को होने लगेगा, मन झूमने लगेगा। तो ये जो मन यहाँ पर है, यहां से यहां तक, ये त्वचा में नहीं है, ये त्वचा के ठीक बाहर है, क्योंकि मानव तन में मन देह का हिस्सा नहीं है। ऊपर की देहों में, लिंग शरीर में और सूक्ष्म संसार में मन देह का हिस्सा है। ये पूरी रचना जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से हुई है। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अदृश्य रूप से इसको घेरे हुए और इसी प्रकार से सत्य, रजस और तमस। लेकिन लिंग जगत में 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों के साथ में तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और चारों अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार देह का हिस्सा है। और इसके ऊपर सूक्ष्म संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के साथ देह का हिस्सा है। जब अंतःकरण देह का हिस्सा बन जाता है तब इसे काबू करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इस मानव तन में नाम की कमाई बेहद सरल है और इस कलयुग में तो बहुत ही आसान। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर त्रही पारा। तो बद को इंद्रियों के घाट से अलग थलग करके आप सूरत के घाट पे बिठा दो और अंतर में गुहार लगाओ, प्रार्थना करो। उसमें मालिक का जगाया हुआ नाम, ये जय गुरुदेव आपकी बहुत मदद करेगा। और इस जय गुरुदेव को आदर दे दो। ये जो आगे एक और जय लगा दिया गया, ये गुरु महाराज की दया और मेहर और आदेश निर्देश है। ये पहले से लगा हुआ। जैसे आप किसी को कहते हो कि श्रीमान फला फला जी, तो ये श्रीमान और जी लगा के आपने उसको आदर दिया, उस नाम को आदर दिया, उस व्यक्ति को आदर दिया। तो जब आपने गुरु महाराज के जगाए हुए नाम को एक और जय से अलंकृत कर दिया तो आपने उनके नाम को आदर दिया और उस नाम को और धारदार बना दिया। तो अब ये जय जय गुरुदेव आने वाले कष्टों से आपकी रक्षा करेगा। आपके ऊपर बहुत दया होगी, आप दया का अनुभव करोगे। देखो प्रेमियों, जब आप में से बहुत से लोग, देखो बच्चों शांत हो जाओ, जरा बच्चों को शांत कर दो। देखो ये काल का देश है।
जब जब गहरी बात होगी ये छोटे मोटे विघ्न आते रहेंगे। आज जब ऊपर के गहरे भेद की बात हुई तो कभी कुछ कभी कुछ तो ये सब तो आपको समझना चाहिए कि काल इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और काल कुछ नहीं करते। काल पुरुष ने तो कर्मों का विधान बना दिया और कर्मों का नियम बना करके उन्होंने स्वयं से होम बीज प्रकट किया, और होम बीज से सती शक्ति, अंतःकरण और तीनों गुण और सारे मसाले नीचे बिखर गए, और शक्ति ने यानी आद्या महाशक्ति ने, इन्हीं को जगत माता कहते हैं, इन्हीं को जगत जननी कहते हैं, इन्हीं को देवी माता कहते हैं, इन्होंने अपने मालिक यानी समय पुरुष के आदेश और निर्देश से 3 पुत्र प्रकट किए। 3 पुत्र। इन्हीं पुत्रों को इस्लाम में नासूत, मलकूत और जबरूत, विष्णु और महेश कहते हैं। कुरान में भी बताया गया है, ये ऊपर चौथे आसमान में आलम नासूत है, यानी ब्रह्मा का लोक है, और उसके ऊपर आलम मलकूत है, यानी विष्णु का लोक है, और उसके ऊपर आलम जबरूत है, यानी शिवलोक है, और उसके ऊपर आलम बहुत है, यानी जगदम्बा का लोक है। ये बहुत, इन्हीं को आप शक्ति कहते हो, देवी कहते हो, माता रानी कहते हो, अम्बे माता कहते हो, माता जी कहते हो, देवी माँ कहते हो। और नवरात्रि में अपने भीतर के 7 चक्र में बैठी हुई 9 शक्तियों के साथ इनकी ही उपासना करते हो, क्योंकि अपने भीतर बैठी हुई शक्ति की, ताकत की उपासना करने की विधि तो आपको पता ही नहीं। उपासना शब्द बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। उपासना का मतलब क्या है जानते हो? उपासना, अपने भीतर बैठना, अपने मालिक को निहारना, अपने सद्गुरु को पुकारना, आवाज देना, यानी जिसको आप सुमिरन कहते हो, जिसको आप सुमिरन कहते हो, वो उपासना है। ये जो कर्मकांड है या यज्ञ हवन है, ये उपासना नहीं है, ये तो कर्म है। यज्ञ क्या है? जो साकेत महायज्ञ किया, जो हो रहा, तो आप ये लोग समझते हैं कि यहाँ पर देवी देवताओं की उपासना हो रही, साधना हो रही। नहीं, यहाँ पर कर्म हो रहा, यहाँ पर उनको भोजन अर्पित किया जा रहा, वहां पर उनको भोजन दिया जा रहा। लेकिन अगर भोजन देते देते आप जिनको भोजन दे रहे हो उन्हीं में लीन विलीन हो गए, उनका स्मरण करने लगे, उन्हीं में खो गए, और वहां से लेने के बाद अंतर में उन्हीं का स्मरण करने लगे, उन्हीं को पुकारने लगे, उन्हीं में लीन विलीन हो गए, तब ये उपासना हो जाएगी। तो सुमिरन और जाप में क्या फर्क है? क्योंकि जाप में माला फेरते हैं और सुमिरन में भी आप माला घुमाते। दरअसल माला का कोई बहुत काम है नहीं, लेकिन बहुत काम है। माला एक अनुशासन रचती है, अनुशासित करती है। क्योंकि अगर आपको ऐसे ही कह दिया जाए कि अंतर में नाम पुकारो, तो आप 10-20 बार पुकारने के बाद थक जाएंगे और कहेंगे बहुत हो गया। और जब आप सुमिरन करते हो तो बहुत से लोग माला को छू छू के देखते हैं कि कितनी माला हुई, कितना बचा है। अगर ये माला ना होती तो आप बीच में ही कहते कि बस हो गया, जय गुरुदेव, बीच में ही आप छोड़ देते।
देखो देवी में शांत हो जाओगी तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। इसके पहले यहां पे कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपके लिए खिंचा हुआ चला आता हूं क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुनते हो, लेकिन आज पहली बार थोड़ा विघ्न पड़ रहा है। आप एकदम शांत हो जाओ, इतनी बड़ी दया आपको मिलने वाली कि आपको अंदाजा नहीं है। बोलो जय गुरुदेव, जय जय